वो प्रधानमंत्री पार्टी और दल के हो सकते हैं, लेकिन ओबीसी के सवालों पर अभी हम लोगों को ठग रहे हैं। इसलिए हम लोग उनसे भी मांग करना चाहते हैं, उनको आगाह भी करना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव अभी नजदीक है। आप अगर ओबीसी को दरकिनार करके और झूठा वादा करके और जुमलेबाजी करके हमको फिर छलने का कोशिश कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। देश को आजाद हुए 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी न हमें पंचायती राज में कोई आरक्षण मिलता है, न हमें शिक्षा में कोई आरक्षण मिलता है, न हमें कोई नौकरी रोजगार में, न राजनीतिक हिस्सेदारी मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ओबीसी समाज से जरूर हैं, लेकिन ओबीसी समाज पर गूंगा बन जाते हैं, बहरा बन जाते हैं। जोहार। मान्यवर काशीराम का एक सपना था और वो हमेशा हर मंच से एक बात कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और उन्हीं सपनों को लगातार कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय, दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय, शोषित समुदाय आगे बढ़ा रहा है और यह प्रयास अनवरत जारी है। आज उसी के तहत पिछड़ा वर्ग एकता अधिकार मंच जो है एक अभियान रथ यात्रा राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से शुरुआत कर रहा है और यह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो है पूरा यह रथ यात्रा जो है घूमेगा। हमारे साथ बीडी प्रसाद जी हैं। सर, ये जो काशीराम जी का जो सपना था, उस सपना को कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ाने की एक जिम्मेवारी, एक पहल की है। आखिर क्या ऐसा दिखाई दिया या फिर क्या आप लोगों को लगा कि हम लोगों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, अब हम लोगों को आगे आना चाहिए? क्या मानसिकता, क्या सोच जो है दिमाग में उत्पन्न हुआ? हमारे ओबीसी परिवार में जन्मे तमाम महापुरुष, चाहे साहू जी महाराज हों, सावित्रीबाई फुले जी हों, हमारे शेख भिखारी जी हों, कर्पूरी जी हों, हमारे लोहिया जी हों, तमाम लोगों ने जो ओबीसी परिवार के लिए हक अधिकार का बात किया है। और साहू जी महाराज ने जिस तरह अपने राज्य में, जब वो राजा थे, अपने राज्य में 52% वो अपने पिछड़ा समाज को हर एक क्षेत्रों में, चाहे वो जमींदारी का क्षेत्र था उस समय या जिन क्षेत्रों में नौकरी, पेशा, व्यापार, लगान, तमाम क्षेत्रों में साहू जी महाराज ने 52% का हिस्सेदारी दिया था। आज के बहुत वर्ष पूर्व तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी परिवार में जन्मे तमाम महापुरुषों ने जो ओबीसी परिवार के लिए चिंता किया है, उस चिंता की लकीर को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसी के तहत हम लोगों ने पलामू प्रमंडल की धरती से आगाज किया था और उस आगाज के माध्यम से 11 फरवरी को इतना जन सैलाब ओबीसी परिवार का चटानी एकता उमड़ा, वह चटानी एकता से तमाम राजनीतिक दल घबरा गए हैं और उसको आनन फानन में 11 फरवरी के बाद झारखंड सरकार ने जाति आधारित जनगणना करने का फैसला सुनाया। उसी के तहत हमारा 11 सूत्री जो मांग पत्र है, चाहे वह राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, हम लोग जो पलामू की धरती के बाद रांची की धरती में हरमू मैदान में 10 मार्च को जो महासम्मेलन का आगाज किया है, उसी निमित्त हम लोगों ने यह अभियान रथ यात्रा करीब 25 रथ उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर मिला करके 25 रथ पूरे छोटा नागपुर प्रमंडल में भ्रमण करेगी और गांव-गांव में जाकर के लोगों को जगाने का काम करेगी और घर घर से लोगों को, ओबीसी परिवार को यहाँ एकता दिखाने के लिए लोगों को आमंत्रित करने का काम करेगी और वह एकता के माध्यम से हम अपने अधिकार पाने में सफल होंगे। चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हम चटानी एकता के साथ खड़े हैं और हमारा जो 11 सूत्री मांग का अधिकार है उसको आप जल्द से जल्द लागू कीजिए या फिर चुनावी घोषणा पत्र में उसे शामिल करिए। सारी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी का गाना गाने लगी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह ओबीसी से डरने लगी है कि हम 65% लोग इस देश में निवास करते हैं और जिसको चाहेंगे उसको बैठा देंगे और जिसको चाहेंगे उसको उतार देंगे। इतना ताकत ओबीसी परिवार के लोग रखते हैं। आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप लोगों को तो गर्वान्वित होना चाहिए कि आपके समाज से, आपके समुदाय से देश का प्रधानमंत्री है वह व्यक्ति। मैं उनका स्वागत करता हूं कि हमारे ओबीसी परिवार से देश के प्रधानमंत्री हैं। वो कोई भी हो, जहां ओबीसी का बात हो, आप बीजेपी में रहिए, कांग्रेस में रहिए, आरजेडी में रहिए, जेएमएम में रहिए, आजसू में रहिए, तमाम राजनीतिक दल में रहिए, जदयू में रहिए, आप आरजेडी में रहिए, कोई भी राजनीतिक दल में रहिए, बसपा में रहिए, किसी भी दल में रहिए, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। आप प्रधानमंत्री बनिए, इसका विरोध नहीं करता हूं। मैं ये आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप देश में अब
जो ओबीसी का बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। जो ओबीसी की बात करेगा वही सत्ता का राज करेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। ये नारा का क्या मतलब है और क्या चेतावनी है सीधे तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि यह लड़ाई में आपने भागीदारी लिया और जन जन तक एक आप भी माध्यम है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले। इस देश में दलित समाज को भी आरक्षण है, इसी देश में आदिवासी भाई को भी आरक्षण प्राप्त है और लगभग आधा से ज़्यादा आबादी इस देश में ओबीसी का है, लेकिन हमें आरक्षण से वंचित रखा गया है। सरकार केवल हमारा इस्तेमाल करती है। हम ओबीसी समाज के लोग दलित भाइयों के लिए आंदोलन लड़ा, हम लोगों ने आदिवासी भाइयों के लिए मिलकर के लड़ाई लड़ा और उनको हक अधिकार दिलाने में हम लोग कामयाब हुए। लेकिन आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये कहा जाता है कि आदिवासी समाज हड़िया बेचता है, दारू बेचता है, नशा में रहता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समाज को कि नशा में रहते हुए भी अपने नेता को चुनता है और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से होता है। लेकिन ओबीसी समाज को आज भी ये नहीं दिख रहा है कि हमारा समाज खंड खंड में बिखरा हुआ है। इसलिए मैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद का पात्र मानता हूं कि इस लड़ाई के मुहिम को पलामू के धरती से आगाज किया और आज मोराबादी मैदान से छोटा नागपुर प्रमंडल में विभिन्न जिलों में, विभिन्न गांवों के लिए, विभिन्न प्रखंड में जाकर के हम लोग जन सभा करके लोगों को जगाएंगे और ओबीसी के बारे में बताएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हों। मुख्यमंत्री जी तो खैर स्वागत योग्य हैं, जो कुछ मांगे हमारी मान ली है, उनको मैं ओबीसी मंच की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी और मांग है, हम लोग को उम्मीद और आशा है कि जरूर मानेंगे, लेकिन केंद्र के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ओबीसी समाज से जरूर हैं, लेकिन ओबीसी समाज पर गूंगा बन जाते हैं, बहरा बन जाते हैं और ऐसे ओबीसी समाज जो हमारे क्षेत्र से भी जीत के आते हैं लेकिन किसी पार्टी और दल में जाकर के उनका तोता बन जाते हैं। ओबीसी समाज का सवाल, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप लोग वोट दे ही देते हैं, तो आरक्षण की क्या जरूरत है आपको? सवाल देखिए, यही विडंबना है देश की या झारखंड प्रदेश की, जो हमें खंड खंड में बांटा जा रहा है, जात में, मजहब में, धर्म में, रंग रूप में, हमें राम में, रहीम में, न जाने किन किन चीज़ों से हमें अपने मूलभूत हक अधिकार से वंचित रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन अब ओबीसी समाज इन तमाम चीज़ों को, बेड़ियों को तोड़ करके एक नया अंजाम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आदरणीय सम्माननीय अध्यक्ष जी, इसका नेतृत्व पूरे झारखंड ही नहीं, हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में भी अगर इस आंदोलन को करना पड़ेगा तो हम लोग कमर कस के, हम जैसे नौजवान ओबीसी समुदाय को एक तराजू में ला करके तौलना, एक मंच पर ले आना, एक मेढक को तोलना जैसा होगा। देखिए, यह बात मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि ओबीसी समाज बहुसंख्यक समाज है, इनको लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किया, लेकिन इनको जगाने के लिए बड़े पैमाने पर गांव-गांव कोई अभी कैंपेनिंग नहीं किया था। जो नेता जो हमारे लोग हैं, कुछ संगठन बना करके केवल बातें करते हैं, केवल नेतों से बात करते हैं, लेकिन जनता में गांव-गांव जा करके, जन जन जा करके इस लड़ाई को, मुहिम को तेज करने वाला हमको नहीं लगता है कि अभी तक कोई झारखंड की धरती पर था। लेकिन आदरणीय सम्माननीय केंद्रीय अध्यक्ष बी डी प्रसाद जी ने जो हम जैसे नौजवानों को चुना है, सेलेक्ट किया है और जिम्मेवारी दिया है कि आप गांव-गांव जाइए, टोला में जाइए, कस्बों में जाइए, विधानसभा में जाइए, प्रखंड में जाइए और ओबीसी के हक अधिकार को बताइए कि देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी न हमें पंचायती राज में कोई आरक्षण मिलता है, न हमें शिक्षा में कोई आरक्षण मिलता है, न हमें कोई नौकरी रोजगार में, न राजनीतिक हिस्सेदारी मिलता है। इसलिए हम लोग तमाम चीज़ों को एक एक करके जनमानस तक पहुंचाना है। हमें निश्चित उम्मीद और विश्वास है कि हम मोराबादी मैदान को यहाँ खचाखच भरेंगे आने वाले समय में। लेकिन 10 मार्च को हम लोग, जो 2024 10 मार्च दिन रविवार को हरमू के मैदान में प्रमंडलीय स्तर पर एक विशाल जनसभा को हम लोग सफल करने की तैयारी में। दूसरे समुदाय के लोग ये बात कहेंगे क्योंकि देश में प्रधानमंत्री ओबीसी से आता है और वह हर मंच से एक बात कहता है कि ओबीसी का सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वह नरेंद्र मोदी है। देश में शासित जो है केंद्रीय पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, वह है। ऐसे में अगर ऐसे इन तमाम चीजों को लेकर आप लोग आगे बढ़ते तो क्या मजाक नहीं होगा? देखिए, दरअसल पहले ही हमने बोला कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, ओबीसी की बात लगभग मंचों से सब कोई कर देते हैं, लेकिन जब उनकी रियल में, सच्चाई में जब हक अधिकार जमीन पर उतारने की बारी आती है तो उनकी कलम ओबीसी के पन्नों पर नहीं चलता है, ओबीसी के कानून पर नहीं चलता है, ओबीसी के हक अधिकार पर खामोश हो जाता है। तो मैं पार्टी और दल, वो प्रधानमंत्री
पार्टी और दल के हो सकते हैं, लेकिन ओबीसी के सवालों पर अभी हम लोगों को ठग रहे हैं। इसलिए हम लोग उनसे भी मांग करना चाहते हैं, उनको आगाह भी करना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव अभी नजदीक है। आप अगर ओबीसी को दरकिनार करके और झूठा वादा करके और जुमलेबाजी करके हमको फिर छलने का कोशिश कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। झारखंड प्रदेश की ओबीसी जग चुका है और हम लोग अपनी मांग में अगर वो नहीं शामिल करते हैं, मैनिफेस्टो में अगर ओबीसी के हक अधिकार का बात नहीं करते हैं तो उनको हम लोग बहिष्कार करेंगे, वैसे पार्टी दल का बहिष्कार करेंगे। 10 मार्च को कितनी संख्या में जो है सो लोग हरमू मैदान लाखों लाख की संख्या में हरमू मैदान में लोग चट्टानी एकता के माध्यम से पहुंचेंगे। और आपने अभी हमारे साथी से सवाल किया कि कैसे तौलेंगे, तो आपको पलामू की धरती से जो आगाज हुआ उससे पता नहीं चला कि कैसे हम लोग मंच पर आ गए। सब लोग आतुर और व्याकुल हैं, हम ओबीसी परिवार के लोग ये एक साथ बैठने के लिए। कोई पहल नहीं कर रहे थे और पहल हो चुका है पलामू की धरती से, और यह पहल राज्य ही नहीं पूरे देश की ओर जाएगा, देश की ओर जा रहा है। तो 10 मार्च को ओबीसी वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग एक कार्यक्रम करा रहा है और यह कार्यक्रम जो है अपने हक अधिकारों को लेकर के करा रहा है और 1 लाख से ज्यादा जो है पूरा पिछड़ा समुदाय से लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और 11 सूत्री मांगे आज जो यहाँ पर कार्यक्रम के माध्यम से कहा गया है वह 11 सूत्री मांगों पर हुंकार भरेंगे और सीधे तौर पर केंद्र में शासित चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राज्य की वर्तमान चंपई सोरेन की सरकार हो, तमाम सरकारों पर कहीं ना कहीं यह पिछड़ा वर्ग हमलावर जो है उस दिन दिखाई देगा। आगे क्या कुछ होगा ये तो भविष्य की गर्म है, लेकिन मांडीवर झारखंड के लिए बीडी प्रसाद जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद जो है पिछड़ा वर्ग को दिखाई देने लगा है कि अब मुझे मेरा हक, मेरा अधिकार मिलेगा और काशी राम का सपना जो है अब हमारा देश में कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो लगातार ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए दी जनसभा के साथ। जोहार।